एक दिन हमारे कन्हैया मैया से बोले, अरे ओ मैया, हाँ मैया मैं तो गैया चराने जाऊंगा। मैया बोले, लाला अबे ने छोटो सो छोरा है, बड़ो है जाएगा, ग्वाल को छोरा है, गैया ही तो चरानी है, काय को दिमाग खराब कर रहा हो, बचपना है अभी, नेक बड़ो है जा। ठाकुर जी रूठ गए, ना मैया मैं तो आज ही अभी ही गैया चराने जाऊंगा। मैया बोली, लाला देख बात मानो कर, तू बात नहीं मानेगा ना तेरी शादी नहीं होगी, कौन अपनी दुल्हनिया देगा बिटिया को। कन्हैया बोले, माँ बाकी चिंता मत करो तुम, मैं तो गैया चराने जाऊंगा। अब मैया लाला के आगे क्या बोले, मैया ने गैया तो चराने नहीं दी, गैया के छोटे छोटे बछड़े कन्हैया को दे दिए। ले लाला दूर मत जाइए, नेक नजदीक ही रहिए, गैया आगे आगे कन्हैया पीछे। अच्छा गैया माता के पीछे कन्हैया, लेकिन भगवान अपने पाँव में कुछ पहने नहीं है। मैया ने कहा, अरे ओ कन्हैया कुछ पहन ले। ठाकुर जी बोले, मैया मेरी गैया के भी कुछ नहीं है, तो हम तो कन्हैया हैं, हम क्यों पहने। गैया आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे, भगवान बड़े आगे। गैया चराने ठाकुर जी आए तो राजा कंस ने अघासुर नाम का एक राक्षस भेज दिया। अघासुर अजगर का रूप धारण करके आया, भारी विशाल अजगर, इतना बड़ा अजगर बन गया कि मुंह नीचे एक मुंह खोल के बैठ गया, दूसरा वाला मुंह का तालू ऊपर, एकदम ऊंचे। भगवान गोप ग्वालों के साथ, भगवान के गोप ग्वाल कौन है, श्री दामा मधुमंगल, ये भगवान के गोप ग्वाल है, उनके साथ ठाकुर जी आए। भगवान अजगर को देखकर समझ गई अघासुर है, पर गोप ग्वाल बोले, कन्हैया देख तो वृंदावन में कितनी प्यारी सी बढ़िया भैया गुफा बनी है। भगवान मन ही मन बोले, भैया ये गुफा नहीं है, अजगर का मुंह है, अघासुर का। भगवान रोकते ही रहे, ब्रजवासी नहीं माने, अघासुर के मुख में चले गए, अजगर के मुख में गए, जीभ एकदम चिकनी। ब्रजवासी आपस में बात करके बोले, भैया लगता है ये गुफा काऊ महात्मन की है, कोनो महात्मा बैरागी रहे जा में भीतर। दूसरा बोलो, और तो सब ठीक है, जरा रोड तो देखो, सड़क कितनी चिकनी बनी, यहाँ के महात्माओं के तो बड़े ठाट बाट हैं, इतनी प्यारी चिकनी सड़क बनाए रखी है। दूसरा बोला, तुम्हें सड़क दिखाई पड़ रही, बगल में देखो सफेद सफेद क्या गजब के खूंटा गड़े, खूंटा, अब वो खूंटा नहीं थे दांत, अजगर के दांत। ब्रजवासी दूसरा बोला, है क्या गजब के खूंटा गाड़ रखे महात्माओं ने। तीसरा बोला, लगता है महात्मा भीतर तपस्या कर रहे हैं, खूंटा जाए लिए गाड़ रखो कि अपनो सामान जा खूंटा पे टांग के आइयो। बोलो जय सिया राम। अब भगवान रोकते रहे, ब्रजवासी नहीं माने। अच्छा एक बात और बोले, साची साची बोले, भैया भगवान जीवात्मा को बहुत रोकता है। अघासुर का मतलब, अघ माने होता है पाप, पाप के मुंह में जब जीवात्मा हम लोग जाते हैं तो भगवान किसी ना किसी गुरु के माध्यम से कहता पाप मत करो, पर हम लोग नहीं सुनते, पाप के मुख में चले ही जाते। ब्रजवासी भी चले गए, जब ब्रजवासी चले गए तो ब्रजवासी हैं भक्त। भगवान ने, ठाकुर जी ने सोचा जब भक्त चले गए तो हम क्यों रह जाएं। और अघासुर तो देख ही रहा था कि कब कन्हैया आवे और कब हम अपनी जेसीबी मुंह की बंद कर लेवे। जैसे ही ठाकुर जी मुख में आए, सोई अघासुर ने अपने मुंह को बंद कर लिया। बोलो जय सिया राम। मुंह को बंद किया तो ब्रजवासी फड़फड़ाने लगे, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, हैरान है साहब, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा, क्या किया जाए। श्वास रुकने लगी, ब्रजवासी मूर्छित हो गए। भगवान ने सोचा अब बहुत खेल हो गया, ऐसे तो ब्रजवासियों के साथ अहित हो जाएगा। भगवान ने अघासुर के मुख में ही अपना रूप बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इतना रूप बढ़ाया, इतना रूप बढ़ाया, अघासुर का ब्रह्मरंध्र फट गया, अघासुर का उद्धार हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ब्रजवासियों को निकाल कर बाहर लाए। भगवान बोले हमने रोका था कि मत जाओ। ब्रजवासी बोले महाराज हमें तो लगा ये कोई गुफा है, बाद में पता लगा ये गुफा नहीं है, अजगर का मुंह है। भगवान बोले दूर से देखने पर सबको ही बढ़िया लगता है, नजदीक से आने पर गुणों कर्म देखने पर ही पता लगता है कि कौन कितने गहरे पानी में है। बोलो जय सिया राम।
रावण से किसी ने पूछा कि दुश्मन कहना कैसा होना चाहिए, तो रावण कहता है भाई दुश्मन हो तो राम के जैसा। इसका प्रमाण क्या है? राम रावण का युद्ध चल रहा था और राम रावण के युद्ध में राम जी धनुष बाण मार रहे थे, रावण भी अपने रथ पर बैठकर आया। नाम है रावण का दशानन, 10 सिर 20 भुजाएं, हाथ में भारी बाण लिए हुए, मुक्तर हाथ में लिए हुए राम जी से युद्ध करने आया। रावण तो रथ पर था लेकिन राम जी जमीन पर पैदल, राम जी नीचे रावण ऊपर। किसी ने कहा कि युद्ध बिना रथ के नहीं हो पाएगा। राम जी बोले अपने पास तो बानर भालू है, रथ कहां है? हनुमान जी तुरंत आ गए, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो हम हैं आपके सेवक, आप क्या करोगे? हनुमान जी बोले सरकार हमारे कंधे पर आप बैठ जाओ, हम विशाल शरीर कर लेंगे, रावण का रथ नीचे हो जाएगा, आप ऊपर हो जाएंगे। राम जी बोले हनुमान तुम अगर बाण रावण मारेगा और कहीं धोखे से तुम में लग गया, बोले सरकार एक काम करना, बीच बीच में जब गिरने लगो तो अपना हाथ हमारे माथ पे रख लेना, बालों से पकड़ लेना। राम जी बोले उससे क्या होगा? हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले सरकार आपका हाथ अगर हमारे माथ पर रहेगा तो रावण जैसे हजारों रावण खड़े हो जाए, कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। राम जी प्रसन्न हो गए और राम जी हनुमान जी के कंधे पर बैठे, दोनों तरफ से चरण डाल लिए, हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए और विशाल काय सुनते ही भयों पर्वताकारा, अणमादिक सिद्धियों का प्रयोग किया। हनुमान जी बड़े हो गए और बड़े हो गए तो राम जी भी बड़े हो गए और खड़े हो गए। रावण सामने और रावण ने तीर मारा, प्रभु श्री राम ने तीर मारा, युद्ध होने लगा भयंकर और प्रभु श्री राम ने ऐसे बाण अमोघ बाण चढ़ाए, रावण का रथ चकनाचूर हो गया, रावण निहत्ता हो गया, अस्त्र शस्त्र गिर गए। और जब अस्त्र शस्त्र गिर गए और प्रभु श्री राम ने देखा कि अब रावण के हाथ में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है और निहत्ते शत्रु पर बाण मारना युद्ध की मर्यादा के खिलाफ, प्रभु श्री राम ने तीर रोक दिया और कहा रावण हे दशानन जरा बाणी सुनना। दशानन आज तुम बहुत थक गए होगे, बहुत श्रमित हो गए होगे, एक काम करो घर जाओ, जाकर आराम करो, वैद्य को बुलाकर दवा लो और कल जब तुम्हें लगे कि हम ताजगी है, कल युद्ध करने लायक है, तो कल फिर आना और कल फिर आओगे तो फिर से तुम्हें दशरथ पुत्र राम इसी युद्ध में खड़ा मिलेगा। रावण की आंखों में पहली बार आंसू आए। क्यों? रावण रोते हुए कहने लगा कि शत्रु हो तो राम जैसा, जो निहत्ते शत्रु को हमारे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बचे तो उन्होंने जो है तीर नहीं मारा, और कोई होता तो निहत्ते शत्रु पर जिसकी पत्नी का कोई हरण कर ले वो जिंदा छोड़ता, और कोई होता तो क्या बाण मारने से छोड़ता। और धन्य है प्रभु श्री राम, निहत्ते रावण को देख करके बाण नहीं चलाया। मेरे पागलों, रामचरित्र मानस ऐसी है जिसमें भाई का संबंध क्या, पिता का संबंध क्या, शत्रु का संबंध क्या, ये केवल हम अपने धार्मिक ग्रंथों से ही सीख सकते हैं।